आज भारत सरकार की ओर से ऊर्जा और ईंधन आपूर्ति को लेकर एक विस्तृत जानकारी साझा की गई, जिसमें बताया गया कि कमर्शियल सप्लाई को 70% तक समायोजित किया गया है, ताकि आवश्यक क्षेत्रों की जरूरतें प्राथमिकता के आधार पर पूरी की जा सकें। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह कदम संसाधनों के बेहतर प्रबंधन और संतुलित वितरण के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार ने जानकारी दी कि अब तक लगभग 30,000 टन कमर्शियल एलपीजी विभिन्न संस्थानों को उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके साथ ही ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल जैसे महत्वपूर्ण उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला पर किसी तरह का असर न पड़े और आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहें। मजदूर वर्ग का विशेष ध्यान रखते हुए सरकार ने माइग्रेट लेबर के लिए भी 30,000 एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए हैं। यह कदम उन श्रमिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है जो अन्य राज्यों में काम कर रहे हैं और जिनके लिए ईंधन की उपलब्धता बेहद जरूरी है। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि देश में एलपीजी और एलएनजी की सप्लाई पूरी तरह पर्याप्त है। हालांकि कुछ जगहों पर अफवाहों के कारण पेट्रोल पंपों पर भीड़ देखने को मिली, लेकिन वास्तविकता में किसी तरह की कमी नहीं है और आपूर्ति व्यवस्था सामान्य रूप से चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ईंधन के दामों में बढ़ोतरी के बावजूद भारत में कीमतों को स्थिर रखा गया है। अप्रैल 2022 से अब तक पेट्रोल और डीजल की कीमतें या तो कम हुई हैं या स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम जनता को राहत मिली है। सरकार ने यह भी बताया कि प्रतिदिन लगभग 10,000 से अधिक पीएनजी कनेक्शन दिए जा रहे हैं, जिससे स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा मिल रहा है और घरेलू तथा व्यावसायिक जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। अफवाहों पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकारें सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इस दिशा में सख्त कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें एफआईआर दर्ज करना और छापेमारी शामिल है। जानकारी के अनुसार हाल ही में लगभग 3,000 स्थानों पर रेड की गई है, ताकि जमाखोरी और गलत जानकारी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जा सके। सरकार ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और केवल जरूरत के अनुसार ही ईंधन की खरीदारी करें। पेट्रोल पंपों पर अनावश्यक भीड़ लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। अंत में यह भी बताया गया कि देश के सभी बंदरगाहों का संचालन सुचारू रूप से चल रहा है, जिससे आयात निर्यात और ईंधन की सप्लाई में किसी प्रकार की बाधा नहीं आ रही है। सरकार ने आश्वस्त किया कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और आम नागरिकों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।